हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 6 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 5 पार्ट्स किए हैं। हमने ये सीरीज जो स्टार्ट की है इसमें हम जो JKPSI का सिलेबस है हिस्ट्री का उसको कंप्लीट करेंगे इन ही 500 एमसीक्यूज़ से, जो कि हर टॉपिक से हमने एमसीक्यूज़ लिए हैं और इस सीरीज़ में हम 500 कंप्लीट एमसीक्यूज़ करेंगे। आज चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हमारे पास मोपला रिवोल्ट, ऑप्शन बी है हमारे पास कूका रिवोल्ट पंजाब, ऑप्शन सी है हमारे पास कोली रिवोल्ट महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है हमारे पास चौहार रिवोल्ट मध्य प्रदेश। हमें बोलना क्या है, हमें बोलना है कि इन चारों में से कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है। ये ऑप्शन ए ये मोपला रिवोल्ट केरला में ही हुआ, कूका रिवोल्ट पंजाब में ही हुआ, कोली रिवोल्ट महाराष्ट्र में ही हुआ, ये चौहार रिवोल्ट मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। ये जो हुआ ये हुआ वेस्ट बंगाल में। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 101। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 102, वो है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। हमें ईयर गिवन है, उसके रिलेट में है रिवोल्ट। ऑप्शन ए है हमारे पास 1873 पबना रिवोल्ट, ऑप्शन बी है हमारे पास 1875 डेक्कन किसान रिवोल्ट, ऑप्शन सी है हमारे पास 1894 सन्यासी रिवोल्ट, ऑप्शन डी है हमारे पास 1831 कोल अपराइजिंग। क्या है? कोल अपराइजिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी सन्यासी रिवोल्ट 1894 में नहीं हुआ है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यानी क्वेश्चन नंबर 103, वो है हमारे पास बिहिल्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन। जो बिहिल्स थे उन्होंने रिवोल्ट किया ब्रिटिश के अगेंस्ट, लेकिन कहाँ पे किया? ऑप्शन ए है हमारे पास MP एंड महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है हमारे पास MP एंड बिहार, ऑप्शन सी हमारे पास बिहार एंड बंगाल, ऑप्शन डी है हमारे पास बंगाल एंड महाराष्ट्र। उन्होंने जो रिवोल्ट किया वो किया उन्होंने MP एंड महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए है हमारे पास मुंडा, वो है बिरसा, ऑप्शन बी है संथाल कान्हू, ऑप्शन सी है अहोम गोमोदार कुनवार, ऑप्शन डी है न्यायक तना भगत। मुंडा बिरसा ये बिल्कुल ठीक है, संथाल कान्हू ये बिल्कुल ठीक है, अहोम जो है वो गोमदार कुनवार ये भी ठीक है, लेकिन न्यायक जो है तना भगत ये गलत है। सो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 104 का। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 है हमारे पास इन विच ईयर जटरा ओरान स्टार्टेड ताना भगत मूवमेंट। ताना भगत मूवमेंट किसने स्टार्ट किया है, जटरा ओरान कब किया है, यही बोलना है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन ए है हमारे पास वो है इस क्वेश्चन का 1919, ऑप्शन बी है हमारे पास 1917, ऑप्शन सी है हमारे पास 1914, ऑप्शन डी है 1922। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 1914। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 106, वो है हमारे पास हु फाउंडेड फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय एट वाराणसी। संस्कृत महाविद्यालय जो पहला किसने वो पहला संस्कृत महाविद्यालय किसने इस्टाब्लिश किया, फाउंड किया? ऑप्शन ए है हमारे पास जोनाथन डनकन, ऑप्शन बी है वैरन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉरेल मैकॉले, ऑप्शन डी है बंकिम चंद्रा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी जोनाथन डनकन ने इस्टाब्लिश किया, फाउंड किया क्या, फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 है 107 है हमारे पास, वो है हु एमंग द फॉलोइंग वाज ऑफर्ड मेंबरशिप ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस। इन चार में से किसको ऑफर किया गया, क्या किसकी मेंबरशिप का, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है माइकल मधुसूदन दत्ता, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है विवेकानंद। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इसको माइकल मधुसूदन दत्ता को ऑफर मिली है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 है हमारे पास वायर वाज द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय ब्रिटिश इन इंडिया। को पहला मदरसा कहाँ पे ब्रिटिशर्स ने सेटअप किया? ऑप्शन है हमारे पास
मद्रास, ऑप्शन बी है हमारे पास बॉम्बे, ऑप्शन सी है अलीगढ़, ऑप्शन डी है कलकत्ता। इसका जो करेक्ट आंसर है, पहला मदरसा जो ब्रिटिशर्स ने सेटअप किया है वो है किया है कलकत्ता में। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 है हमारे पास, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय, किसने की है? ऑप्शन है हमारे पास सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी है विल्किंस, ऑप्शन सी है माज मुलर, ऑप्शन डी है जेम्स प्रिंसेप। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी फाउंड की है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 110 है हमारे पास, हु एमंगस्ट द फॉलोइंग इंग्लिशमैन है यहाँ पे फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश, कौन किस इंग्लिशमैन ने क्या किया? सबसे पहले ट्रांसलेट किया भगवत गीता को, किस में किया ट्रांसलेट? इंग्लिश में। ऑप्शन है हमारे पास जॉन विलियम जोन्स, ऑप्शन बी है हमारे पास चार्ल्स विल्किन्स, ऑप्शन सी है हमारे पास अलेक्जेंडर कनिंगहम, ऑप्शन डी है चार्ल्स मार्शल। पहले जो भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया इंग्लिशमैन ने वो था चार्ल्स विल्किन्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 111, वो है हमारे पास, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट कालिदास फेमस वर्क शाकुंतला इनटू इंग्लिश, किसने इन चार ऑप्शंस में से ट्रांसलेट किया कालिदास की जो फेमस वर्क यानी फेमस बुक थी वो क्या थी? शाकुंतला, किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया? ऑप्शन ए हमारे पास चार्ल्स विल्किन्स, ऑप्शन बी है हेनरी कोलब्रुक, ऑप्शन सी है जोहाना वेल्फोगैंग वॉन गोथी, ऑप्शन सी है सर विलियम जोन्स सर विलियम जोन्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सर विलियम जोन्स ने ट्रांसलेट किया कालिदास की फेमस वर्क को, किसमें? इंग्लिश में। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 112, वो है हमारे पास, द मेन रीज़न फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन रीज़न क्या था मॉडर्न एजुकेशन को फैलाना, किसमें? इंडिया में। कब? इंडियंस पीरियड में, इंडिपेंडेंस पीरियड में। ऑप्शन है हमारे पास, द नीड फॉर एजुकेटेड इंडियंस इन माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स, उनको ज़रूरत थी जो माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स थे उनमें उनको भर्ती करने के लिए। ऑप्शन बी है टू प्रमोट इंडियन कल्चर, क्या इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए। ऑप्शन सी है टू मॉडर्नाइज इंडियन पीपल सो दैट दे कुड शेयर देयर पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी उनको ज़रूरत थी माइनर पोस्ट्स के लिए, इसीलिए उन्होंने स्प्रेड किया मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी 113 क्वेश्चन, वो है हमारे पास, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, कौन सा एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का ग्रांटेड 1 लाख फॉर एजुकेशन इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम, 1 लाख रुपीज़ उन्होंने कि 1 लाख फॉर क्या? एजुकेशन के लिए। ऑप्शन है हमारे पास वुड्स डिस्पैच 1854 एक्ट, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन डी है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी चार्टर एक्ट 1813। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 114 की बात करेंगे, वो है हमारे पास, चार्ल्स वुड्स डिस्पैच वाज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो चार्ल्स वुड्स डिस्पैच था ये किसके रिलेट में था? ऑप्शन है हमारे पास एजुकेशन, ऑप्शन बी है हमारे पास ट्रेड, ऑप्शन सी है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ऑप्शन डी है मिलिट्री रिफॉर्म्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एजुकेशन के रिलेट में था ये, एजुकेशन के रिलेटेड था ये। इसके बाद अगर हम 150 क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे, वो है हमारे पास, इन हंटर कमीशन रिपोर्ट स्पेशल एम्फेसिस वाज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, किसके लिए थे? ऑप्शन है हमारे पास गर्ल्स एजुकेशन, ऑप्शन बी है हायर एजुकेशन, ऑप्शन सी है प्राइमरी एजुकेशन, ऑप्शन डी है टेक्निकल एजुकेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है, किसमें? हंटर कमीशन रिपोर्ट में। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 116 क्वेश्चन नंबर 116, वो है हमारे पास, व्हेन वाज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टैब्लिश्ड। ऑप्शन ए है हमारे पास 15 अगस्त 1903, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1904, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1905, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1906। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी 15 अगस्त 1906 में क्या इस्टेब्लिश किया गया है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी सैडलर कमीशन वाज रिलेटेड टू, सैडलर कमीशन किसके रिलेटेड था? क्या वो जुडिशरी के रिलेटेड था, क्या वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड था, क्या वो एजुकेशन के रिलेटेड था, क्या वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी इट वाज रिलेटेड टू एजुकेशन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 118 क्या है? व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन फॉर रिफॉर्म्स एजुकेशन, व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट appoint Sadler University Commission for Reforms in
एजुकेशन। 1919 है ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन बी है एक्चुअली ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन सी है 1920, ऑप्शन डी है 1906। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी 1917। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 119, लॉर्ड मैकॉले वाज रिलेटेड टू। ऑप्शन है मिलिट्री रिफॉर्म्स, ऑप्शन बी है अबॉलिशन ऑफ सती, ऑप्शन सी इंग्लिश एजुकेशन, ऑप्शन डी है परमानेंट सेटलमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंग्लिश एजुकेशन। इसके बाद अगर हम आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास यानी क्वेश्चन नंबर 120, वो है ड्यूरिंग इंडियाज कॉलोनियल पीरियड द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वाज रिलेटेड टू। थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन इसके रिलेटेड था। ऑप्शन है हमारे पास रेलवेज, ऑप्शन बी हमारे पास एजुकेशन, ऑप्शन सी है इरिगेशन, ऑप्शन डी है पोवर्टी एलिवेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी एजुकेशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद सम न्यू क्वेश्चंस के साथ।